हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शोकी माई एम्प्रेस वाइफ के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं यूयू के बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं सच में ऐसा नहीं होना चाहता हूँ। वो सुनने के बाद यू थोड़ा सा शर्माते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मैं से आपको यहाँ पर चीज कह रहा था। तो वो सुनने के बाद एमसी खुद को थोड़ा शांत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, उन्हें सच में मुझे कुछ सेकंड के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। मुझे सच में नहीं मालूम था मैं किस तरह से इस चीज को अपने वाइफ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते हैं पिन से विलिंग आकर वही को पकड़ते उससे कहने लगा, तुम मिस जेबियस लड़की को के इस तरह से तुम इतना एम्बारसिंग चीज इतने आसानी से कह सकते हो। जो सुनने के बाद वही बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, हेडमास्टर सच में बहुत ही अच्छा आदमी है, वो इस चीज को मेरे खिलाफ वोट नहीं करने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी अब अपने शिप के तरफ आगे बढ़ते हुए किसी से कहने लगा, तो भी ठीक है, जल्दी से मूव करो। आप सभी को जितना हो उतना जल्दी उस असेंबली के अंदर जाना पड़ेगा और उस हेवनली गॉड सेक्रेट पूल की एनर्जी को रिक्लेम करना पड़ेगा। 10,000 शॉट सेक्रेट सन ऑफ गॉड के यूज करने के पहले अगली पर हमें डेमोनिक एम्प्रेस और वाइचे होली माता का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वाइचे होली माता थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, हेडमास्टर यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये चीज मेरे लिए सोच में बहुत बोरिंग बनता जा रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाते डेमोनिक एम्प्रेस साहब भी अपना काम ही कर रहा था और फिर डेमोनिक एम्प्रेस को कोई रिप्लाई ना देते हुए देखने के बाद वाइचे होली माता अजीब सी नजरों से डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली वाइचे होली माता डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखते उससे कहने लगा, वो कोई क्या तुम उसे मुझ कर रहे हो। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस अपने काम को करते हुए वाइचे होली माता से कहने लगा, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। वो सुनने के बाद वाइचे होली माता थोड़ा सा शर्मा को डेमोनिक एम्प्रेस को छेड़ते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुम मुझे थोड़ा सा मिस नहीं कर रहे हो, क्या तुम उसे रात में भी मिस नहीं करते हो। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा शर्माते हुए वाइचे होली माता की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम पर भी औरत कोई के। अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस की इस बात को सुनने के बाद वाइचे होली माता डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, क्या सच में ऐसा ही है। मुझे अब याद आ रहा है हमारी लेडी एम्प्रेस अगली रात के अंदर बहुत ज्यादा स्क्रीम कर रहा था। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस वाइचे होली माता के मुंह को दबा दे उससे कहने लगा, अपनी मुंह को बंद करो अभी। सच में दोस्तों ये दोनों एक साथ बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहे हैं। और फिर तो वाइचे होली माता थोड़ा सा मुस्कुरा कर डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखते हुए डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, इसलिए कुकिंग क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे ग्रैंड मास्टर को ढूंढने के लिए। तो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस यहाँ पर एक स्टेज पीस बनाकर वाइचे होली माता से कहने लगा, क्या उसी जगह ढूंढना है हमें। अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस अपनी आंखों को चुराते हुए वाइचे होली माता से कहने लगा, तुम खुद अभी अकेले आगे जा सकती हो, मेरे पास अभी ऐसे कुछ मेथड है जो मुझे इस हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर हैंडल करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद वाइचे होली माता थोड़ा सा मुस्कुरा कर डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, तो फिर मैं अकेले जाकर ग्रैंड मास्टर को ढूंढ सकता हूँ। तो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा, क्या तो अभी आए भी उसे जाए हुए सिर्फ कुछ दिनों का ही वक्त बीता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि पूरे के पूरे इतना पार हो चुका है। यानी दोस्तों डेमोनिक एम्प्रेस आए भी उसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, लेकिन वो अपने मुंह से कहना नहीं चाहता है। अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस बाहर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे मालूम है तुम्हारी जो एम्बिशन है वो पूरे दुनिया से भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन भविष्य के अंदर तुम्हारी साइड में देखो फाइट करने के लिए मुझे अपनी इस हेवनली डेमन काल्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अच्छी तरह से स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें फिर से एमसी के शिप का सीन दिखाते हैं, जो अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सामने की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर एमसी अपनी शिप से सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा, हमारे नीचे अभी क्या है वो चीज। उसी पर हम लोग एमसी के साइड में पिन से विलियम को भी देख पाते हैं। और फिर हम लोग एमसी के उस शिप के सामने एक बहुत बड़ी टावर जैसा दिखने वाला बिल्डिंग को देख पाते हैं। अब अगली बार पिन से विलियम एमसी कहने लगा, ग्रैंड मास्टर अभी हमारे नीचे वो गैदरिंग प्लेस आ चुका है, जहाँ पर स्काई डोम डोमेन के ह्यूमन रेस गैदर होते हैं। कैवोस इंपिरियल डोमेन का सबसे बड़ा सिटी है कैवोस इंपिरियल सिटी। तो सुनने के बाद कैवोस इंपिरियल सिटी को देखते हुए एमसी पिन से विलियम से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक सिटी पूरे हेवनली स्पिरिट डोमेन के जितना बड़ा हो सकता है। तो सुनने के बाद पिन से विलियम आप एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर हर एक पावर के बाद अपनी खुद का रूलर है, लेकिन कैवोस इंपिरियल सिटी पूरी तरह से एक फ्री सिटी स्टेट है जिसे कोई भी गवर्न नहीं कर सकता है। वो सुनने के बाद एमसी तुम्हारे शौक और पिन से विलियम की तरफ देखते उससे कहने लगा, क्या एक फ्री सिटी स्टेट, क्या कभी किसी ने भी इस चीज को अपने लिए क्लेम करने की कोशिश नहीं किया है, वो भी इतने हजारों सालों के अंदर। वो सुनने के बाद पिन से वे होंगे अपने फिंगर को आसमान तक पॉइंट करते हुए एमसी से कहने लगा, आसमान से वो गॉड्स अभी इन्हें देख रहे हैं और ह्यूमन रेस के ग्रेट एक्सपर्ट इस चीज को अच्छी तरह से गार्ड कर रहे हैं। तो फिर किसके पास इतना साहस इस तरह की चीजों के बारे में सोचने का भी। जो
तो सुनी की एमसी स्टेट पीस बनाकर कैओस इंपियर सिटी तरफ देखते उससे कहने लगा आसमान में 10,000 माइल के अंदर एक भी क्लाउड नहीं है यहाँ पर। अब से हेवन के अंदर सच में गॉड आ चुका है। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद इनसे वही होली थोड़ा शौक और एमसी पूछने लगा आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते इनसे वही होंगलिंग से कहने लगा क्या मतलब है पुराने बॉक्स से हेवन के ऊपर वह कोई भी ऐसा नहीं है जो आसमान से हमें देख पाए। अगली पर एमसी अपनी उस जहाज की मदद से उस बड़े से सिटी के अंदर आते हुए अपने मन में कहने लगा आई डोमेन के अंदर हेवनली स्पिरिट डोमेन सच में बहुत ज्यादा इंफीरियर है। या तो वो इस कैओस इंपियर सिटी के सामने भी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी किस लिए उसे नाइन डोमेन के अंदर एक डोमेन की तरह कंसीडर किया जाता है। हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट छुपा हुआ है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अगली बार एमसी के इस शिप को देखने के बाद एक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा आसमान में ये चीज क्या है, असल में क्या ये कोई शिप है, एक ऐसा शिप जो आसमान में इस तरह से उड़ सकता है। तो सुनी के बाद और एक कल्टिवेटर कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा कूल है। ये चीज उन सभी इंसान से बहुत ज्यादा स्टाइलिश है जो लोग यहाँ पर पिक को राइड करते या भी अपनी फ्लाइंग शॉट पर राइड करते हैं। ये चीज सच में बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अब जाम कर अपनी शिप से नीचे की तरफ उतरने लगा। उसी पर एक लड़की इस शिप को देखने के बाद थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, कौन से पहाड़ को इस तरह की शिप बिलोंग कर सकता है। और फिर अगली बार शेख लीडर नी को देखने के बाद वो लेके जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या ये इथेरियल शेख थे यहाँ पर। और फिर इथेरियल शेख थे बाकी सारी लड़कियों को देखते वो लेके जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैंने बहुत पहले सुना था इतिहास से बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ है। उनके शेख मस्टर यहाँ पर 42 जीनियस है। ऐसा लग रहा है रूमर्स यहाँ पर बिल्कुल सच है, लेकिन वो हैंडसम आदमी कौन है जो इतने लड़कियों के साथ आ रहा है। और एक लड़का कहने लगा अगर मैं उस हैंडसम आदमी होता यहाँ पर फिर सच में बहुत सारी खूबसूरत मुझे हमेशा फॉलो करता रहता। अगली बार हम लोग देख पाते वो सारी लड़की आप जमीन पर उतर कर आने के बाद एमसी तरफ देखते हुए पीछे हुए होंगली एमसी कहने लगा मास्टर यहाँ पर आज भी एक दिन का वक्त है कैओस ग्रैंड असेंबली के लिए। एल्दा तियान फेंक और मैं प्लान करे एक प्लेस को ढूंढने के लिए जहाँ पर हम लोग रात को रह सकते हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे। तो सुनने के बाद अपनी इधर सवार को ना तो एमसी उससे कहने लगा कि कोई भी जरूरत नहीं है, तुम दोनों अब आगे जा सकती हो। अब ये चीज मेरे लिए सच में एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। मैं जरूर अभी चाहता हूँ गुरु को इस कैओस इंपियर सिटी को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। तो वो सुनने के बाद शेख लीडर नी आप इनसे हुई होंगलिंग और किताब देखते उस दोनों से पूछे तुम दोनों के बारे में क्या। इसके जवाब में पीछे हुए होंगलिंग थोड़ा सा खुश होकर शेख लीडर नी से कहने लगा मैं अभी गैर मस्तर के साथ चारों घूमने वाला हूँ। उसी पर भी खुश होकर कहने लगा बिल्कुल सही कहा तुमने, ये भी हमारा पहली बार है जब हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं भी इस प्लेस को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहूंगा। अगली बार एमसी तरफ देखते हुए पीछे हुए होंगलिंग थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा कि तो फिर हम लोग पहले कहाँ पर जाने वाले हैं। वो सुनी की एमसी स्टेट पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार शेख लीडर नी आप एल्दा तियान फेंक की तरफ देखते हुए एल्दा तियान फेंक से कहने लगा अगर तुम गेंद मास्टर से मदद मांगना चाहती हो अपने क्लैन के लिए तो फिर मुझे लगता है तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके साथ बात कर लेना चाहिए। ठीक है गेंद मास्टर की जैसे एक बहुत बड़ा फिगर हमेशा कल यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्दा तियान फेंक यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एल्दा तियान फेंक को देखकर ऐसा लग रहा है उसके क्लैन अभी सच में बहुत बड़ा परेशानी में फंस चुका है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी पिंसे हुए होने और व्यू अभी सिटी के मार्केट के अंदर घूम रहा था जहाँ पर यू कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा वाओ कैओस इंपियर सिटी सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा रिसोर्स है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा मेरी रास्ते से हट जाओ, इस चीज को मिस मुझे नहीं करना है। एक 10,000 साल पुराना तो जेट फिलवा तुम्हें यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है। आप उस आदमी के बात को सुनने के बाद एमसी और पिंसे हुए होंगली पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसके दावे दिखने लगा। अगली बार यू एमसी के साइड से आकर एमसी के हाथ को भागो बहुत देर मुस्का और एमसी कहने लगा ग्रैंड मास्टर आप यू को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी थोड़ा शौक और यू से कहने लगा अभी जाकर उसे एक बार देख लेते हैं। जो सुनने के बाद यू बहुत देर मुस्का को जोर से चिल्ला कर कहने लगा आओ ग्रैंड मास्टर आप सच में यहाँ पर सब ज्यादा बेस्ट है। सच में दोस्तों यहाँ पर यू बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते एक मोटा आदमी वहाँ से बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हुए कहने लगा शिप में यहाँ पर फेल नहीं हो उस जेट फेलवर को हासिल करने में यहाँ पर एक 10,000 ईयर के फिल्म फिरोज को भी खो दिया है। अगली बार हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा तुम्हें यहाँ पर कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है और न ही तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज को बेहतरीन करने की जरूरत है। अब तो तुम हमारे 5 माउंटेन शेक को हार सकते हो। 10,000 साल पुराना हवाई जेट फेलवर तुम्हें मिल जाएगा। तो सुने के बाद एमसी और पिंसे हुए
ने स्टेज पे बनाकर अभी उन्हें देख रहा था और फिर प्रिंसी वही होनी थोड़ा सा शौक और एमसी कहने लगा जैसा हम लोग कैओस इंपिया सीधी से एक्सपेक्ट कर सकते थे। इस वॉच में एक मेल्टिंग पॉट है तो भी स्ट्रीट वेंडर भी फेमस सेक्सी आया है। तो सुनी की वह एमसी थोड़ा सा शौक होकर प्रिंसी वही होंगलिंग से पूछने लगा क्या ये 5 माउंटेन सेक दिया वो सच में बहुत ही ताकतवर है। जो सुनी की वह यू बहुत मुस्कुरा कहने लगा 5 माउंटेन सेक के 5 सेक मास्टर सारी यहाँ पर इस तरह के डिवाइन एम्पायर रिलम का एक्सपर्ट है और उन सभी यहाँ पर एक अलग तरह के दाव को मास्टर कर चुके वो भी अपनी एक्सट्रीमली फॉर्मिडेबल लेवल तो 5 माउंटेन सेक से एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा हीरो है जो सच में इसी तक तैयार करना चाहेगा। वो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज सच में बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर 5 माउंटेन सेक की दिशा की तरफ देखते उससे कहने लगा मैं जरूर इसे कहना चाहूंगा। तो सुनी के बाद हम लोग देख पाते 5 माउंटेन सेक के दिशा पे यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है और इसी सीन को दिखाते राइटर हमसे कहना ये कॉन्फर्ट ऐसे बहुत से आदमी एक तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा अभी भी यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जो सच में इसे तैयार करने के लिए तैयार है। सिर्फ और एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा दूसरी साइड में यहाँ पर 5 इंसान है और वो लोग साफ से हम सभी को यहाँ पर बुली करे क्या वो लोग ऐसा नहीं करे हैं। उसी वो एक लड़की थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा ऐसा लग रहा है उस वॉच में बहुत हैंडसम है यहाँ पर लेकिन वो बहुत बड़ा बेवकूफ है यहाँ पर। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते 5 माउंटेन सेक के एक इंसान अपनी सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा फेलो दाइस क्या तुम सच में तैयार हो इस चीज को ट्राई करने के लिए। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइटम है जिसे तुम यहाँ पर बेड के अंदर इस्तेमाल करना चाहोगे। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस आदमी तरफ देखते उससे कहने लगा तो अब तुम मुझे हरा दोगे तो अब तुम्हें इसके बारे में जरूर मालूम चल जाएगा। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद 5 माउंटेन सेट के सारे आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर 5 माउंटेन सेट के एक आदमी अभी अपने साइड में अपने दोस्त की तरफ देखते उससे कहने लगा ये चीज शायद रूल के अगेंस्ट है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो वो सुनने के बाद वो आदमी पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब उस आदमी के बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर 5 माउंटेन सेट के सारे आदमी तरफ देखते उनसे कहने लगा सच में 5 माउंटेन सेट अभी इस चीज दौरे में यहाँ पर आने के बाद यहाँ से भाग जाऊंगा। तो वो सुनने के बाद 5 माउंटेन सेट के जो लीडर के है यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तो दाइश तुम सच में बहुत ही अच्छी तरह से मजाक करना जानते हो। अगली पल वो आदमी अपने साइड में अपने हाथ को दिखाते हुए एमसी कहने लगा हेलो दाइश तो फिर प्लीज मुझे अभी एनलाइटमेंट करो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पे बनाकर अभी उस आदमी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली पर हमें एक एरिया का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी अकेले खड़ा होकर 5 माउंटेन सेट के सारी दिशा पे की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा वक्त को बचाने के लिए मैं चाहता हूँ तुम पांचों एक साथ मेरे खिलाफ आ जाओ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो पांचों अभी एक साथ एरिया के अंदर आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते 5 माउंटेन सेट के जो यहाँ पर दिशा पे लीडर है वो अपने हाथों को मसलते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तुम सच में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यहाँ पर। अगली पर वो पांचों अब एक साथ एमसी बेदे को तो कहने लगा तो फिर हमें बिलीव मत करना तुम्हें बुली करने के लिए। सच में दोस्तों ये पांचों यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी बिल्कुल खड़ा होकर उन्हें देख रहा था जैसे कि एमसी को उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर हमें उस एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका सीन को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों इस एरिया के अंदर अभी बहुत ही पावर रिलीज हो रहा था। अगली पर इस सीन को देखने के बाद प्रिंसी विलिंग बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा और इस बार 5 माउंटेन सेट के मास्टर सच में बहुत ज्यादा बड़ा परेशानी में फंस चुका है। जो सुनने के बाद वही थोड़ा शौक को अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा हमने बिल्कुल सही किया आखिरकार ग्रैंड मास्टर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव कर चुका है अब उसे ग्रास भी और ग्रो नहीं कर सकता है। ग्रैंड मास्टर यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं हार सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उस एरिया से बाहर की तरफ आते हुए कहने लगा मैंने अपना काम अब खत्म कर दिया है। उसी पर हम लोग देख पाते 5 माउंटेन सेट के यहाँ पर सारे आदमियों का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। इस चीज को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा वो अच्छा सच में यहाँ पर 5 माउंटेन सेट मास्टर से ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। उसी पर और एक आदमी कहने लगा 5 माउंटेन सेट मास्टर सच में एक ताकतवर एक्सपर्ट है जो गॉड एम्पायर इलम के पहले स्तर के अंदर है लेकिन ये बादशाह यहाँ पर गॉड एम्पायर इलम से भी ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। और फिर एक आदमी एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा ये इतनी देर तो बेवकूफ होने का नाटक कर रहा था हम सभी को बेवकूफ बनाने के लिए। उसी पर सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर 5 माउंटेन सेट के सारे मार्चेंट को शॉक कर दिया है और एमसी ने यहाँ पर चारों तरफ हर एक इंसान को शॉक कर दिया है जिसके वजह से एमसी के पास जो स्पिरिचुअल क्यूआई कल्टीवेशन है उसके अंदर प्लस 1000 से बढ़ जाता है। अगली पर एमसी आप उस एरिया से बाहर निकलने के बाद इनसे लिंग और यूई की तरफ देखते हुए उनसे कहना आप यहाँ से चलते हैं। जो सुनी का पिन से लिंग कहना ठीक है और
फिर अगली पर हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ वो बहुत से छोटी बिल्डिंग को हम लोग देख पाते हैं। अगली पर शेख मस्तानी अब एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा कैओस गैदरिंग सच में शुरू होने वाला है। हेडमास्टर आज की रात के लिए आप अच्छी तरह से यहाँ पर रेस्ट ले सकते हैं। मैं कल सुबह आपको यहाँ पर जगाने के लिए आऊंगा। कुछ सुनने के बाद एमसी शेख मस्तानी की तरफ देखते हुए उससे कहना ठीक है और फिर एमसी अपने रूम के दरवाजे को वहाँ पर ही बंद कर देता है। अगली पर एमसी अपने हाथ में उस 10,000 साल पुराना व्हाइट जेट फ्लेवर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या एल्केमी स्किल सच में आप परफेक्ट लेवल में पहुंच चुका है और मैं यहाँ पर और स्टेप आगे बढ़कर उसके पिनाकल में पहुंचना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर हायर लेवल के फील्ड को रिफाइन कर खुद को चैलेंज करना पड़ेगा और ये पुराना हाफ यहाँ पर इसके लिए एक बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी एक भात के अंदर अपने फायर को डालने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर एमसी उस भाती के अंदर वो 10,000 साल पुराना व्हाइट जेट फ्लेवर को डाल देता है। अगली पर एमसी उस भाती के फायर को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हुए अपनी आंखों बंद कर अपने मन में कहने लगा हाफ को रिफाइन करने के लिए यहाँ पर सच में हायर लेवल की प्रिसीजन की जरूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और उसी पर एमसी फिर से अपने मन में कहने लगा तो भी एक छोटा सा केयरलेसनेस में मेरे इस फार्नेस को बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लोर कर सकता है। अगली पर हम लोग एमसी के उस फार्नेस के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। फिर उसी पर एमसी अपनी आंखों खोल को थोड़ा सा परिसर को जोर से चिल्ला कर कहने लगा आप मुझे इसे कॉन्डेंस करने दो। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है होस्ट ने यहाँ पर एल्केमी के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टरी को हासिल कर लिया है और होस्ट ने अपनी दाव एल्केमी के अंदर ब्रेक थ्रू कर पिनाकल को पहुंच चुका है। उसी पर हम लोग उस फाइनेंस के अंदर एक फील्ड को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अब एमसी उस फील्ड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कान कहने लगा आखिरकार ये चीज सच में खत्म हो चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाहर से कोई एमसी के दरवाजे को पीटते हुए एमसी कहने लगा ग्रैंड मास्टर तियान सियांग के पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, क्या आप तियान सियांग को अलाउ कर सकते हैं अंदर आने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा सौ को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या तियान सियांग इस रात के वक्त में उसे सच में क्या चाहिए मुझसे अभी। और फिर अगली पर एमसी अपने दरवाजे को खुलकर तियान सियांग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और उसी पर हम लोग देख पाए तियान सियांग यहाँ वो बहुत देर शर्मा रहा था और फिर एमसी तियान सियांग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा वो पूरी तरह से तैयार होकर यहाँ पर आया है और फिर एमसी स्टेज पीस बनाकर तियान सियांग से कहने लगा आप तुम अंदर आ सकते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए तियान सियांग बहुत देर शर्मा को धीरे धीरे एमसी के रूम के अंदर आने लगा। अगली पर तियान सियांग यह बहुत देर परेशान को एमसी कहने लगा मास्टर तियान सियांग चाहता है आप हमारे क्लैन को बचा लीजिए, हम लोग चाहते हैं आप इसके अंदर इंटरवेन करें। तो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा स्टेज पीस बनाकर तियान सियांग की तरफ देखते उससे बोला लेकिन किस लिए। तो सुनी की भाई तियान सियांग थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते कहना मैं और फिर एमसी स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर तियान सियांग की तरफ देखते उससे कहने लगा मैं यानी एक ग्रैंड मास्टर यहाँ पर कोई भी बिजनेस लॉस में करना पसंद नहीं करता है, इसलिए तुम्हें मदद करने के बदले मुझे यहाँ पर सच में क्या मिल सकता है। वो सुनी के बाद हम लोग देख पाते ध्यान से अपनी कपड़े को भाग कर बहुत देर शर्माने लगा। लेकिन अगली पर एमसी अपने स्वर को नहाते हुए तियान सियांग से कहने लगा मुझे तुम्हारी स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ इसीलिए तुम शायद। लेकिन अगली पर एमसी कुछ देखने पर बहुत देर शर्मा को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा यहाँ से जा सकते हो क्या। और फिर हम लोग देख पाते एल्दा तियान सियांग ने अपनी सारी कपड़े को उतर को एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा ग्रैंड मास्टर तियान सियांग अभी पूरी तरह से प्योर है और मेरे पास मून फॉक्स बॉडी है, अगर आप मेरे साथ गलती भी करते हैं तो फिर आप आसानी से दाव और मूनलाइट के हासिल कर सकते हैं और आपकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा सोचते हुए कहने क्या दाव और मूनलाइट। और उसी पर एमसी अपने मौन में कहने लगा क्या दाव और मूनलाइट यहाँ ये जरूर चीज सुनने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। मूनलाइट स्पिरिचुअल एनर्जी के जैसा जिसे मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ लेकिन इसका इफेक्ट सच में बहुत ज्यादा अलग हो सकता है। अगर कोई यहाँ पर दाव और मूनलाइट को अच्छी तरह से मास्टर कर लेता है तो फिर वो जरूर यहाँ पर मूनलाइट के अंदर जब लड़ाई करेगा तो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर एल्दा तियान सियांग को अपने कपड़े से कवर करने लगा जिस चीज को देखने के बाद एल्दा तियान सियांग यहाँ बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी एल्दा तियान सियांग बहुत ज्यादा रोते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा इसलिए क्या मैं सच में यहाँ पर इतना खूबसूरत नहीं हूँ। जो सुनी के बाद एमसी एक स्टेज पीस बनाकर एल्दा तियान सियांग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो यहाँ पर, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। उसके भी अलावा क्या तुम यहाँ पर सच में कोई इंसान भी हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और दोस्तों एमसी के इसी शानदार
सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।